आज आप अपने स्कूल के दोस्तों को मिलें, ग्रेट मॉर्निंग जी, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रियलिटी बताने आया हूँ आपको। आपने बड़े सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में, डिफरेंट फीमेल्स के, उन्होंने कभी खुद एसी से नहीं किया और वो आपको सैलरी की बातें बताती हैं। इतना पैकेज मिल जाएगा, इतने एक्सपीरियंस, इतना मिल जाएगा, इतने एक्सपीरियंस। बेटे वो सब झूठ है। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। आपको क्या लगता है कि खाली 13 पेपर्स आप कर लेते हैं, एसीसी एफिलिएट बनने के बाद, मेंबर बनने के बाद आपको 15, 20, 25, 30 लाख रुपए की नौकरी लग जाएगी? मतलब केपीएमजी, प्राइस वाटर कूपर, E&Y, ये सब बेवकूफ हैं, या जो एमएनसी हैं मतलब आपको क्या लगता है अगर आप एचआर होते तो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे विच विल अफेक्ट द सैलरी ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय? तो आज मैं उन्हीं बातों को बताने आया हूं कि आप उन वीडियोस को देखकर गुमराह ना हो जाएं। आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि आप अगर एसीसी कंप्लीट कर लेते हैं, एफिलिएट को कितने पैसे मिलने वाले हैं, मेंबर को कितने मिलेंगे, उसके बाद अगर आपके पास स्किल्स हैं तो कितने मिलेंगे, आप कौन सी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो कितने मिलेंगे, आप टीयर 2, टीयर 1, टीयर 3 सिटी में कर रहे हैं तो कितने मिलेंगे, अदर स्किल्स आपके पास है तो कितने मिलेंगे। इट मीन्स आप अगर देखें ध्यान से तो आप इन बड़े सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करने के बाद ही सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। किसी को पता ही नहीं है। वीडियोस बने बनाए, स्क्रिप्ट ली होती है, लिख देते हैं, बोल देते हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो दोस्तों आइए हम रियलिटी की बात करें कि हाउ मच सैलरी एन एसीसीए और व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं विच कैन अफेक्ट एसीसीए सैलरी। एसीसीए की सैलरी, मेंबर की, एफिलिएट की सैलरी, पैसा करती है। ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। कैसे, क्या फैक्टर्स रिलेट करते हैं इन द एसीसी सैलरी? तो आइए जी, बड़ी सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात जो मुझे लगता है कि आप किस ब्रांड के साथ वर्क कर रहे हैं। बेटे अगर आप बिग 4 में कर रहे हैं या बिग 10 अकाउंटिंग फर्म्स में कर रहे हैं या एमएनसीज में कर रहे हैं तो आपका सैलरी उनके मैनेजमेंट की फिलॉसफी या उस कंपनी की फिलॉसफी के बेसिस पे, जैसे जेनपैक की बात करें तो जेनपैक क्या है कि वो ट्रेनिंग में ज़्यादा पैसे लगाते हैं, बट दे आर नॉट गुड पे मास्टर्स। जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, मेरे अपने जो बच्चे एसी से कर रहे हैं उन्होंने बताया, क्योंकि वो ट्रेनिंग में ज़्यादा पैसे लगाते हैं, है ना। बट अगर आप किसी एमएनसीज में ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है कि आपके पास पहले से वो स्किल्स हैं तो दे आर गुड पे मास्टर। इट मीन्स आप कौन सी कंपनी की, उसकी ब्रांड क्या है। जैसे अगर आप E&Y में कर रहे हैं, PwC में कर रहे हैं, KPMG में कर रहे हैं, तो इट मीन्स ब्रांड के साथ कहीं ना कहीं सैलरी का रिलेशनशिप है। और आजकल का जो जमाना आ गया ना जी, वो कुछ अलग ही जमाना आ गया। इन्फोसिस ने ये जमाना लेकर आ गया दैट आपको जो कंपनसेशन मिल रही है बेटे उसके ना 2 पार्ट्स कर दिए, फिक्स पार्ट कितना और वेरिएबल पार्ट कितना है। और आजकल क्या है, क्योंकि परफॉर्मेंस रिलेटेड चीजें हैं, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास ये है और आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपका वेरिएबल पार्ट आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। फिक्स पार्ट कम हो सकता है बट वेरिएबल में बोनस आपको ईयर एंड में ज्यादा मिलेगा। इट मीन्स आप ये मत सोचिए कि उसमें मतलब टोटल अमाउंट, मतलब इसमें सैलरी में फिक्स पार्ट एंड वेरिएबल आल्सो अफेक्ट द हाउ मच अमाउंट यू विल बी गेटिंग आफ्टर बिकमिंग एसीसी। द थर्ड पार्ट, मुझे ऐसा लगता है द थर्ड फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप कौन सी जॉब प्रोफाइल में वर्क कर रहे हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। ये तीसरी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बैकअप एंड का काम कर रहे हैं, अकाउंट्स पेबल मैनेज कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेज कर रहे हैं, नो डाउट ट्रम्प साहब जब से सेकंड टाइम बने उन्होंने टैरिफ निकाल दी है और बड़ा सारा प्रॉब्लम कर दी, तो आउटसोर्स होकर वर्क आ रहा है। अब आप कौन सा वर्क कर रहे हैं? अगर आप अकाउंट्स पेबल का कर रहे हैं, रिसीवेबल्स का कर रहे हैं, तो ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलेगी, आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं होगी। बट इफ़ यू आर वर्किंग एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इफ़ यू आर वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट, इफ़ यू आर वर्किंग एज अ टैक्स कंसल्टेंट, इफ़ यू आर वर्किंग एज अ ऑडिट एक्सपर्ट, बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये काम तो नॉर्मल बीकॉम वाला भी कर देगा, ये भी काम नॉर्मल बीकॉम वाला कर देगा, बट इसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें सैलरी
अमाउंट ज्यादा है, इट मीन्स थर्ड फैक्टर विच इज रिलेटेड विद योर सैलरीज प्रोफाइल, आप कौन सी प्रोफाइल में वर्क कर रहे हैं। फोर्थ फैक्टर जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, भाई अगर आप दिल्ली में आते हैं, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में वर्क करते हैं तो आपका पे स्केल कुछ अलग होगा, आप इंदौर में करते हैं तो पे स्केल अलग होगा, आप और थर्ड छोटी सिटी में करते हैं तो और पे स्केल अलग होगा। इट मीन्स आपका प्लेस ऑफ वर्क, ये जो फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सैलरी के लिए। अब ये कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि किसी को पता ही कुछ नहीं है, वो खाली एक पैकेज का अमाउंट लिख देंगे, 5 से 7 लाख, 8 से 10 लाख, 12 से, चला काम खत्म, और आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। तो फोर्थ फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इन विच सिटी यू आर वर्किंग विद, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टीयर 1 और टीयर 2 की जो जॉब्स हैं उनकी जो सैलरी है, टीयर 1 की सैलरी ज्यादा है टीयर 2 से, टीयर 2 की ज्यादा टीयर 3 से, तो अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी में चेंज आएगा। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट योर सैलरी। एंड द लास्ट फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट इज कि आप बस नए हैं, आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं या एज ए एक्सपीरियंस ज्वाइन कर रहे हैं। बेटे फ्रेशर करते हैं तो 5 से 8 लाख मिलेंगे, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 10 to 15, और ज्यादा और एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में चले जाएंगे, 15 to 20, स्काई इज द लिमिट। अब डिपेंड करता है ना आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आप क्या हैं, आपके अंदर क्या है, आपके पास दूसरी स्किल्स क्या हैं। एआई की स्किल्स का जमाना आ गया, आपके पास जो आजकल ट्रम्प्स आप कह रहे हैं टैरिफ चेंज कर रहे हैं, तो उसकी नॉलेज कितनी है, डिजिटल मार्केटिंग की बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हो चुकी है अलॉन्ग विद ACCA। मैं ये नहीं कह रहा कि और कोर्स ज्वाइन करो, बट द पॉइंट इज ACCA में ही अगर आप ये छोटी और एडिशन कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज से, तो आप अपनी वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, आपकी सैलरी ज्यादा होगी। आपको कैपेबल बनना है, दुनिया देती है यार, बट पॉइंट इज क्या आप उसको रिसीव करने के कैपेबल हैं, क्या आपके पास एनहांस स्किल्स हैं, या खाली आप ACC करके जॉब का सोच रहे हैं। क्या आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्या आप प्रेजेंटेशन स्किल्स में माहिर हैं, क्या आपका बिहेवियर कैसा है, क्या आप मोटिवेटेड। इट मीन्स ऑल दोज फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड देन ओनली वी कैन से दैट दिस मच विल बी द सैलरी। बट मोटा मोटी देखा जाए तो फ्रेशर को 5 से 6 से 8 लाख तक मिल जाते हैं, फिर एक्सपीरियंस होगा तो 2-2 लाख का इंक्रीज कर लीजिए, अदर स्किल्स होंगे तो और इंक्रीज कर लीजिए। तो बेटे मेरा इस वीडियो में बनाने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि मैं सिंसियर आपको एडवाइस दूं, ऐसा नहीं कि बस टक 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 किया और काम खत्म हो गया, नहीं यार। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे, अच्छा मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप वीडियोस को, मेरे वीडियोस को आप लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट्स बड़े अच्छे दे रहे हैं। अब देखिए ना कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, मैं सच में बता रहा हूं आपको कि इतना अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर कि भरा पड़ा है जी, भरा पड़ा है। मैं एक बार पीछे जा रहा हूँ, 1 सेकेंड में जा रहा हूँ, ये देखिए जी, ये देखिए भरा पड़ा है कमेंट्स। मैं आपको देख रहा हूँ, आप देखिए कमेंट्स खत्म नहीं होंगे, कमेंट्स खत्म नहीं होंगे, इतने कमेंट्स हैं, इतने कमेंट्स हैं, और आप जिसमें कहेंगे मैं उसमें रुक जाऊंगा। 99.99 कमेंट्स ऐसे कमेंट्स हैं कि मैं क्या बताऊं। थैंक यू सर, थैंक यू दिस, डू यू हैव ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, सर मैं 12th में हूँ, सर दिस, सर योर इंस्टीट्यूट नेम इज नॉट ऑन आई दिस, सर आई हैव ए फाइनेंशियल डिफिकल्ट। मतलब हम स्टूडेंट्स को जिनकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती है उनको भी सपोर्ट करते हैं। वी आर लर्निंग पार्टनर इन ACCA यार। तो आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, कुछ काउंसलिंग लेनी है, मेंटोरिंग क्या चाहिए, कुछ एक सेशन, भूपेश आनंद विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड ऑल दो सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.